स्टारों के डांस की झलक हो या हो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के सुर, भाई एंटरटेन करने में ये सभी पीछे नहीं है। और इस हफ्ते होंगे इंडियन आइडल और झलक दिखला जा साथ साथ। और आज सास बहू और बेटिया में हमने की इनसे खास मुलाकात, जहां आज झलक के मंच पर नाचने वाले गा रहे हैं और सुरों के सरताज नाच रहे हैं। तो भाई चलिए करते हैं इन सभी से एक खास बातचीत और करते हैं इनका रोल रिवर्सल। तो आज हमारे साथ हैं इंडियन आइडल के विनर श्री राम, जो झलक में अपने नच की झलक दिखा रहे हैं बतौर कंटेस्टेंट। और आज इनकी मुलाकात हुई इंडियन आइडल के इस सीजन के कंटेस्टेंट्स अंजना और ओबोम से। और देखिए कैसे यहाँ सुर तो छिड़े ही, साथ साथ शुरू हो गई डांस की पाठशाला। भाई इन्हें तो याद आ गए अपने इंडियन आइडल के दिन। सोनी टीवी पे इस हफ्ते धमाका होने वाला है, लेकिन वो नहीं होने वाला है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि इस बार कुछ और धमाका होने वाला है जो कि शायद पहले नहीं देखा गया हो। सो क्या होने वाला है आप ही से जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कौन से शो का इंटरव्यू चल रहा है, किससे हम बात करने वाले हैं। यहाँ दो अमालगमेशन हम देख सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है, आप ही बताइए। तो बेसिकली नमस्कार, मेरा नाम श्री राम चंद्रा है एंड मैं यहाँ पे झलक दिखला जा 11 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे दोस्त हैं जो अंजना एंड ओबोम हैं, और वो इंडियन आइडल सीजन 14 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एमालगमेशन ये दोनों शोज़ का हो रहा है, क्योंकि धमाका देखिए 3 हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका है। 3 हफ्ते पहले धमाके शुरू हो चुके हैं, बट हम साथ में आए हैं कि आपको वापस ये याद दिला दे और बता दे कि देखो अभी सैटरडे और संडे 9:30 से लेके 11 बजे तक झलक दिखला जा रहा है। और आप 9:30 बजे तक इंडियन आइडल सीजन 14 आ रहा है। 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक इंडियन आइडल सीजन 14 आ रहा है। तो इतना आपके लिए एंटरटेनमेंट हमने और सोनी टेलीविजन ने प्लान किया है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने, कि देखना ना भूलिए। पहले तो आप सिंगिंग एंजॉय कीजिए जो अंजना और ओबोम गाएंगे, और बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं, जहाँ से मैं आया हूँ इंडियन आइडल विनर बन के अभी मैं झलक दिखला जा सीजन 11 में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो पहले 1.5 घंटा वो आपको एंटरटेन करेंगे और फिर 1.5 घंटा हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो ये देखना ना भूलिए। आपको क्या बोलना है? हमें तो यही बोलना है कि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हम कांस्टेंट एंटरटेनमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं इन द लास्ट 3 वीक्स, और हम अभी ये बताना चाहते हैं आप सबको कि 3 घंटे नॉन स्टॉप देयर इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली एट सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। क्या तो ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए। वाह, बहुत ही सिंपली ओबोम ने आपको बता दिया है कि देखिए और एंजॉय कीजिए। बट आपको अगर पूछना है तो यहाँ इस वक्त हम तैयारियों के लिए आए हैं, क्योंकि तैयारी काफ़ी चल रही है। ये गाने वाले हैं, ये डांस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम रोल रिवर्सल करने वाले हैं, जहाँ पर श्री राम हमें गाते हुए एंटरटेन करेंगे, और ये जो आइडल के कंटेस्टेंट्स हैं वो हमें थोड़ा झलक दिखला जा वाला वाइब देंगे। मैं गाना गाऊंगा और आप डांस करना, ठीक है? मैं एक हुक स्टेप बताता हूँ आपको, जो अभी पिछले हफ्ते हमारा जो पहला एलिमिनेशन राउंड था उसमें मैंने काली काली आंखें, ये काली काली आंखें परफॉर्म किया था। और एमजे जो हमारे माइकल जैक्सन है उनको मैंने डेडिकेट किया था, ठीक है? तो मैं वो एक स्टेप आपको करके बता देता हूँ, तो आप करना और फ्यूचर के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? अभी तो इंडियन आइडल ख़त्म करने के बाद श्रीराम भैया की जैसे झलक पे जाना है और नाचना ही है हमें। कंप्लीट एंटरटेनर बनना है बेसिकली। डेफिनेटली। मैं गाऊँ तो आप डांस करोगे? चलो, तो एक सैटरडे संडे को जो होने वाला है झलक में, इंडियन आइडल और झलक का जो ये मिलाप है वो आप टीवी पे देखना, पर एक छोटा सा हम यहाँ पे आपको एक डेमो दे देते हैं। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल तुरुरु तुरुरु, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। चलो अभी आप गाओ, मैं डांस करता हूँ। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये कोरे कोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु
तुरुरु ये हिरनी जैसी चाल, देखा है तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे गाल। भाई संगीता फोगाट भी किसी से कम नहीं है। रेसलिंग और डांस का दम तो वो दिखा ही चुकी है और आज छिड़ गए हैं इनके सुर भी। तभी तो देखिए संगीता फोगाट इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स आद्या मिश्रा और उत्कर्षा वानखेड़े के साथ डांस और गाने की कर रही हैं जुगलबंदी और दिखा रहे हैं ये सभी अपने हिडन टैलेंट्स। एक पहले तो मैं इनसे सिंगिंग सीखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इनको डांस सिखाना जितना मेरे को आता है। हालांकि मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जितने मुझे स्टेप्स आते हैं मैं इन लोगों को सिखाऊंगी। हालांकि बहुत अच्छा गा रहे हैं, जितना अच्छा गा रहे हैं उतना अच्छा मेरे को डांस नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब यहाँ सीख ही रहे हैं, हम भी कोई वो एक्सपर्ट नहीं है। और बात करें सीखने की, तो हम तो इनसे डांस, रेसलिंग सब सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है। इनको डांस भी आता है, इनको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, वो अभी आप देखोगे। नहीं नहीं, अभी जब आप देखोगे इनको गाते हुए तो आपको पता चलेगा कि गाती भी बहुत अच्छा है। तेरी आँख्याँ का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाधर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर मरड़ के आग लगावे से। हवा वाई मेरा अब तक का बेस्ट गाया हुआ परफॉर्मेंस, तो मैं चाहूँगी ये थोड़ा आप हवा वाई गाएं, मैं उस पर। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिरा दे मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। वैसे आज अपने टशन की धूम दिखाते नजर आ रहे हैं विवेक दहिया, जो अपनी फेवरेट बाइक पर हो गए हैं सवार। भाई हर रोज झलक दिखलाजा के सेट पर ये पहुंचते हैं अपनी इस प्रिय बाइक के साथ। तो आइए विवेक से इनकी बाइक के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें, साथ ही साथ कैसी चल रही है इनकी रिहर्सल, ये बताया विवेक और उनकी कोरियोग्राफर लिप्सा ने। झलक दिखलाजा के सेट पे बहुत ही ढांसू सी एंट्री लेकर विवेक हमारे साथ है, पूरा धूम वाला वाइब दे रहे हैं। विवेक प्लीज बताइए किस तरह का वाइब हमें फील करना चाहिए? आई डोंट नो धूम एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस कि आपने धूम बोला, क्योंकि मैं ऋतिक रोशन के ही गाने पे परफॉर्म करने वाला हूँ अगले परफॉर्मेंस में। इट्स कॉल्ड सितारों की महफिल, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना। यू रिमेंबर दैट राइट? द आइकॉनिक ऋतिक रोशन सॉन्ग। पर ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये ढांसू सी बाइक पर आप आए हैं, क्या यही है आपकी सवारी हर रोज के लिए इसी अंदाज में आप? हाँ, यही है मेरी सवारी। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहती है। जब से मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है तब से मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स आई एम कम्यूटिंग ऑन द बाइक ओनली, बिकॉज बॉम्बे यू नो द ट्रैफिक। There is no two ways about it. बहुत, I think I have the most hardworking artist in this season. I can like really vouch for it and say it, and I'm very proud of that. मस्ती भी उतनी करते हैं। बहुत मस्ती है। You all really don't know him. बहुत मस्ती है उनमें, but I think that's needed so that हमारी journey से हंसी खुशी आगे। हमारा ना we rehearse for long hours. कभी 6, कभी 8, कभी 10 भी हो जाते हैं, और इनको एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज आई एम नॉट रियली अ डांसर, सो इट रियली takes me a lot of time just to get like 4 counts right sometimes. So to make it easy on us, अगर वो मज़ा मस्ती थोड़ा बहुत नहीं करेंगे ना तो फिर वो बहुत इंटेंस हो जाएगा, और इंटेंसिटी आप लंबा चला नहीं सकते। आप इंटेंस 1-2 घंटे के लिए हो सकते हो, लेकिन 8 घंटे तक इंटेंसिटी के साथ आप नहीं खींच सकते।
वैसे डांस की इस दौड़ में जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं राजीव ठाकुर, जो इस हफ्ते मंच पर दिखाएंगे डांस का एक ऐसा टशन जो किसी ने नहीं देखा है। झलक दिखला जा के सेट से एकदम सावधान अवस्था में खड़े हैं हमारे सामने राजीव। आइए जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां चल रही हैं वोट मांगने की। पहली आप प्रॉमिस करो वोट डालोगे 100%। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं प्लीज़ मुझे वोट डालिएगा, क्योंकि इस बार मेरा एक्ट गंदा हो गया था, मैं भूल गया था और वो आया था मेरे को याद, भूला, तो वो हो गया था मेरे से। और अब मुझे 4 गुना ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है। तो उसके लिए अगर तो हो गया एक्ट जैसा हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज पे जो एक झटका लगा ना, उसके बाद से पता चल गया कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि हम बहुत अच्छा एक्ट तैयार करके गए थे और इतना खूबसूरत था वो एक्ट। लेकिन जब नॉन डांसर एक बीट फिसलता है ना, तो फिर उसके पैर टिकते ही नहीं है ज़मीन पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ते हैं जाके। तो अगर तो एक्ट अच्छा हो गया तो माइंड ब्लोइंग है, नहीं हुआ तो फिर वोट डाल देना। और क्या है, पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से एंटरटेनमेंट की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि 2 मिनट में डांस करता हूँ और 20 मिनट में बकवास करता हूँ। और बकवास तो आपको पता ही हमारी अच्छी होती है, क्योंकि उसी के आज तक पैसे कमा के खा रहे हैं, उसी की वजह से हमारी रोज़ी रोटी चल रही है। लेकिन झलक दिखला जा है तो डांस मुझे लगता है कि बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम डांस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं और मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पैकेज लेके आ रहा हूँ इस बार डांस के लिए। और जो भी देखेगा मतलब उसने राजीव को उस रूप में पहले नहीं देखा हुआ, और ना ही मैंने खुद को देखा हुआ है, ना ही मैंने वैसा कभी किया है ज़िंदगी में। तो वो करने वाला हूँ। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो एक, आप सोच सकते हैं कि नॉन डांसर को 5 दिन मिलते हैं जिसमें उसे एक नई डांस फॉर्म सीखनी है, और जो मैं कैरेक्टर पकड़ के कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को पकड़ के जीना है, क्योंकि अगर वो कैरेक्टर पकड़ के जीऊँगा तो ही मैं वो डांस फॉर्म प्रेजेंट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो राजीव के बस की नहीं है डांस फॉर्म। तीसरी बात कि डांस फॉर्म के साथ साथ जब आपको एक ट्विस्ट डालना होता है कि आप जो डांस फॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको गाना उस डांस फॉर्म का नहीं लेना, आपको गाना कुछ और लेना है, उसमें उस डांस फॉर्म को फिट करना है। ये एक और बड़ा चैलेंज हो जाता है। और चौथी चीज़ है कि प्रेशर मेरे पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आई एम द लोएस्ट, मतलब सबसे कम नंबर मुझे मिले हुए हैं, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत है। और 5वां प्रेशर है कि मैंने कभी ज़िंदगी में वोट मांगे नहीं हैं, क्योंकि हमने जितने भी शोज़ किए हैं वो वोट्स वाले थे नहीं। मैं पहला शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे एहसास हुआ कि वोट भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितनी इम्पोर्टेंस आपकी परफॉर्मेंस रखती है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका फार्मूला क्या है, कि सिर्फ फैंस ही मांगने हैं या घर वालों के वोट चाहिए, या मतलब ये भाई साहब वोट डाल देना, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ इन सब चीज़ों को लेके। सो टफ़ फॉर मी, बट जितना चीज़ें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए टफ़ होती हैं, पब्लिक के लिए उतना ही बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। तो भाई आ रहे हैं झलक दिखला जा और इंडियन आइडल के ये सभी कंटेस्टेंट्स आपका भरपूर मनोरंजन करने के लिए। वैसे इसी के साथ इस हफ्ते कई सारे सितारे भी मंच पर पहुंचेंगे, तो तैयार रहिए धमाकेदार परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटिया में लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना 24/7 हेल्दी डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।